करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। ये रही हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए, सबसे पहले तो अगर मुझे पिक्टोरियली आपको एक सिंबॉलिक फॉर्म में बताना हो कि एक क्लास कैसे बनती है, अगर मुझे जस्ट ड्रॉ करना हो एक क्लास को, तो मैं एक इस तरह का बॉक्स बना देता हूँ और इसके 3 कंपार्टमेंट कर देता हूँ। इसके सबसे टॉप मोस्ट कंपार्टमेंट में आप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, दूसरे वाले कंपार्टमेंट में आपको मेंबर फंक्शंस लिखे हुए मिलेंगे और तीसरे वाले कंपार्टमेंट में आपको डेटा मेंबर्स लिखे हुए मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। मान लीजिए मैं एक क्लास की बात करता हूं एनिमल, तो आप अगर उसे डिज़ाइन करेंगे, उसे ड्रॉ करेंगे, तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसके 3 कंपार्टमेंट लेंगे और सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आप अपनी क्लास का नाम लिख देंगे एनिमल। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इस एनिमल क्लास के अंदर कौन कौन से मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि इस एनिमल क्लास में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक एनिमल के क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई कोई भी एनिमल हो वो सोता तो है ही, तो आप कहेंगे एक बिहेवियर या एक मेंबर फंक्शन हो जाएगा इसके अंदर स्लीप। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी जानवर हो वो सोएगा। तो दूसरे अगर मेंबर फंक्शन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ईट, हर जानवर कुछ ना कुछ खाता है, तो आप कहेंगे एक दूसरा मेंबर फंक्शन हो सकता है ईट। हर जानवर सोता है, तो अगर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना हो, मैं इस फंक्शन को डिफाइन करते मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल वाइड स्लीप और कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर लिख सकता हूं system.out.println, और मान के चलते हैं कि हर जानवर कम से कम 5 घंटे तो सोता ही होगा, तो लिख लेते हैं एटलीस्ट 5 आवर्स स्लीप। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ईट की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ईट मेथड की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो यहां पर आप सभी लोगों में मतभेद होंगे। कुछ लोगों का कहना होगा, सबके ओपिनियन में डिफरेंस होगा, कुछ लोगों का कहना होगा कि जो एनिमल होते हैं वो फ्लैश खाते हैं या मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, काऊ भी तो एक एनिमल है, जो एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं। तो यहां पर ईट एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफाइन कर नहीं सकते एट प्रेजेंट। अगर सिर्फ एनिमल की बात करें, एनिमल क्लास के लिए हम अगर ईट मेथड की बात करें तो हम बड़े कंफ्यूज हैं। इस ईट मेथड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक एनिमल क्या खाता है। वो हर्बीवोरस भी हो सकता है, वो कार्निवोरस भी हो सकता है, और वो ओमनीवोरस भी हो सकता है, जैसे कि डॉग, वो आपके ब्रेड्स भी खाता है, डॉग आपका फ्लैश भी खाता है। सो वी कांट से अबाउट दिस मेथड ईट। तो ऐसे केसेस में जब आप फंस जाते हैं, आपको मेथड समझ में नहीं आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या करें, तो ऐसे मेथड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिक्लेयर कर देते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर आप अपनी क्लास के किसी एक भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो जावा कहता है कि आपको अपनी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इस क्लास के बगल में या कर्ली ब्रेसेस में एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं पिक्चर में, तो अब आपकी ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। तो ये होती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनमें कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहता है। और एक मेथड या एक से ज़्यादा मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम उसकी डेफिनेशन को, उस मेथड की डेफिनेशन को एट प्रेजेंट डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आप पूछेंगे कि इस क्लास को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिग नो। यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यू कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब आप पूछ सकते हैं, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते हैं तो इन क्लासेस के बनने का क्या फ़ायदा? देखिए, इस क्लास के हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं, हम इस क्लास को मदर क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इस क्लास की चिल्ड्रन क्लासेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 क्लासेस और बनाइए, डॉग और लाइन, तो आप 2 क्लासेस बनाएंगे कुछ इस तरह से, डॉग, और एक और बनाएंगे लाइन। अब हम ये कह सकते हैं कि जो डॉग क्लास है वो भी एक एनिमल क्लास की सब क्लास है। डॉग इज अ काइंड ऑफ एनिमल, राइट? सो वी कैन हैव दिस इनहेरिटेंस रिलेशनशिप फ्रॉम डॉग टू एनिमल।
इनहेरिटेंस रिलेशनशिप शो करने के लिए इस तरह का एरो दिखाते हैं, ये बताता है कि डॉग सब क्लास है, एनिमल मदर क्लास है। सिमिलरली लायन इज ऑल्सो अ सब क्लास ऑफ एनिमल क्लास। तो एनिमल लायन और एनिमल डॉग के बीच में क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो यहां पर केस हो रहा है इनहेरिटेंस का। तो अब क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है तो ये जो स्लीप मेथड एनिमल का है वो स्लीप मेथड डॉग के अंदर भी आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्लीप मेथड को अपनी डॉग क्लास के लिए डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। इस स्लीप मेथड की वजह से हमें मिल रही है रीयूजेबिलिटी। क्या मिल रहा है, रीयूजेबिलिटी। वी डोंट हैव टू डिफाइन दिस स्लीप मेथड इन डॉग एज वेल एज इन लॉइन, राइट। व्हाट अबाउट ईट मेथड, ये ईट मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट था, यानी कि इसकी डेफिनेशन हमने नहीं दी थी और ना ही हमें पता थी इसके अंदर क्या लिखना है। तो इस ईट मेथड का क्या होगा, देखो भाई, बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की वजह से जिस तरह से ये स्लीप मेथड आपकी डॉग और लायन दोनों क्लासेस में आया था, उसी तरह से ये ईट मेथड भी आपकी डॉग और लायन दोनों क्लासेस में आएगा। अब क्योंकि ये ईट मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है और जब ये इनहेरिट होगा तब भी ये एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, तो आपकी डॉग क्लास और लाइन क्लास ये दोनों भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बन जाएंगी। तो अगर ये दोनों भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बन गई तो आप इन दोनों को भी इंस्टेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी गड़बड़ है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनहेरिट होकर किसी क्लास में आता है तो वो क्लास भी ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, तो इन्हें भी हम इंस्टेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो फिर फायदा ही क्या हुआ इस पूरे ड्रामे का। तो देखिए, हम डॉग क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते और हम चाहते हैं कि डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बने। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस ईट मेथड को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट ईट मेथड है, इनहेरिट होकर डॉग में आया, इस ईट मेथड को हम डॉग में डिफाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से लॉइन में भी हम इस ईट मेथड को डिफाइन कर देंगे। शायद डॉग के लिए हम इसकी डेफिनेशन लिख दें system.out.println और यहां लिख देंगे कि डॉग eats breads and flesh। इसी तरह से लॉइन क्लास के ईट मेथड के लिए हम लिख सकते हैं system.out.println लाइन eats flesh। क्लियर। तो ये बात हुई हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिनके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसलिए होता है क्योंकि हमें उसकी डेफिनेशन नहीं पता होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को मदर क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हैं ताकि आपको रीयूजेबिलिटी भी मिलती रहे और आपको एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता रहे। यहां से कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है मुझे, देखिए, एनिमल क्लास के अंदर एक मेथड स्लीप बनाया और एक मेथड ईट बनाया। अब जब भी आप इस क्लासेस की सब क्लासेस बनाएंगे, दो चीज़ों की तो गारंटी रहेगी, ये स्लीप मेथड भी इनहेरिट होकर सब क्लास में जाएगा, चाइल्ड क्लास में जाएगा, और ये ईट मेथड भी चाइल्ड क्लास में जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एनिमल की जितनी भी सब क्लासेस बने उनके अंदर कम से कम ये दो मेथड तो हुई। तो इस चीज को एनफोर्स करने का एक तरीका है, एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा होगा। अगर हमें डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, डॉग क्लास बनानी है, तो हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा कि आपके ईट मेथड को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, डॉग के अंदर भी और लाइन के अंदर भी। और ये स्लीप मेथड बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस आपके डॉग के अंदर आ जाएगा। अगर आप इस स्लीप मेथड से संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि डॉग के लिए स्लीप मेथड को चेंज करें, तो आप इस स्लीप मेथड को डॉग के अंदर ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। हम फटाफट कुछ क्लासेस बनाते हैं। सबसे पहली क्लास मैं बनाता हूं एक एनिमल क्लास। इसका नाम रखूंगा, फाइल का नाम रखूंगा animal.java, और इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास एनिमल। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर, एनिमल क्लास के अंदर, मैं एक मेथड बनाता हूं void sleep। और क्योंकि मैं जानता हूं ये स्लीप मेथड will not be an abstract method, it will be a concrete method, तो मैं इसे यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ system.out.println। मैं जानता हूँ स्लीप मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हर एनिमल कुछ कम से कम 5 घंटे के लिए सोता है, तो मैं लिख सकता हूँ एनिमल sleeps for at least 5 hours। इसी तरह से मैं एक दूसरा मेथड बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर ईट, लेकिन मुझे याद आता है, अरे एनिमल के लिए ईट तो मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता। कुछ एनिमल फ्लैश खाते हैं, कुछ एनिमल प्लांट्स खाते हैं,
तो मैं इसकी जो डेफिनेशन है, यानी कि ये ब्लॉक्स नहीं बनाऊंगा करली ब्रेसेस, मैं बस लिखूंगा void eat और एक सेमीकोलन लगा दूंगा और यहाँ पर इस मेथड को मैं डिक्लेयर कर दूंगा एब्स्ट्रैक्ट। तो अब ये मेथड ईट बन गया इस एनिमल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट। तो चलिए अपनी मेन क्लास के अंदर हम इसको कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। और हम देखते हैं एक एरर आया, एनिमल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ईट इन एनिमल। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैंने इस मेथड को ईट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, लेकिन इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि अगर आपका एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो आपको आपकी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ता है। तो अब मैंने अपनी एनिमल क्लास को यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। तो कोई भी एरर नहीं आई, जस्ट मेरी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब एक काम और करते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये बनता है या नहीं। वैसे हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जा सकते। तो चलिए इसको एक बार चेक करके देखते हैं सही है या गलत है। ये कह रहा है एनिमल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो चलिए ये भी हमारा वेरीफाई हो गया क्लेम कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो फिर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से किया क्या जाता है? इस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की चाइल्ड क्लासेस बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल बनाता हूं line.java और इसके अंदर लाइन फाइल के अंदर एक क्लास भी बनाता हूं लाइन नाम से, क्लास लाइन एक्सटेंड्स एनिमल। तो अब इससे क्या होगा, एनिमल क्लास का जो स्लीप मेथड है वो तो लाइन के अंदर आ जाएगा और ये ईट मेथड जो होगा ये भी लाइन के अंदर आएगा, मगर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो मुझे एक्चुअली इस मेथड को, इस ईट मेथड को लाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलो मान लेते हैं मैं इसे इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइन इक्वल्स टू न्यू लाइन एंड लेट्स सी ये बनता है या नहीं बनता। लाइन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ईट इन एनिमल। इसने साफ साफ कह दिया कि ये कंपाइल नहीं करेगा क्योंकि लाइन इस ईट मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहा है, इस ईट मेथड को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ईट मेथड को अपनी लाइन क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ void eat और मैं जानता हूँ लाइन के केस में लाइन तो फ्लैश खाता है, तो मैं लिख सकता हूँ system.out.println line eats flash। चलिए अब इसे चेक करते हैं। जी बिल्कुल, अब इसने मुझे कंपाइल करने दिया। तो अगर मैं यहाँ से line.eat मेथड पहले चलिए स्लीप मेथड चेक कर लेते हैं, line.sleep एंड line.eat, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एनिमल स्लीप्स फॉर एटलीस्ट 5 hours एंड लाइन ईट्स फ्लैश। तो लाइन के अंदर ये स्लीप मेथड कहाँ से आया? लाइन के अंदर तो कोई स्लीप मेथड था नहीं, ये आया एनिमल से। और ये ईट मेथड कहाँ से आया? ईट मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड था एनिमल में, तो हमने इसको लाइन के अंदर डिफाइन किया। अगर इसे डिफाइन नहीं कर रहे थे तो ये हमें एरर आ रही थी। यही कॉन्ट्रैक्ट की बात जो हमने की थी वो यही कॉन्ट्रैक्ट है। वी आर अबाइड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, द लाइन क्लास इज अबाइड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एनिमल क्लास के अंदर ये ईट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो लाइन क्लास को इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना ही पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। Thank you for attending this class, and if you find this lecture interesting, so do share this with your friends and also like this video. और अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।